हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आज मैं लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए बेलुकअप की ये मास्टर वीडियो। ये वीडियो अगर आपने पूरा देख लिया तो इसके बाद आपको बेलुकअप से रिलेटेड कोई भी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस वीडियो में आज आप सीखेंगे स्टेप बाय स्टेप बेलुकअप होता क्या है, बेलुकअप का यूज क्या है एक्सेल में, और इसको किस कंडीशन में कैसे यूज करेंगे, वो सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो VLOOKUP का बेसिक टू एडवांस सारी चीज़ें सीखने के लिए इस वीडियो के एंड तक जरूर बने रहें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम समझ लेते हैं VLOOKUP होता क्या है और इसका यूज क्या है। तो अगर हम बात करें VLOOKUP की कि VLOOKUP क्या होता है, VLOOKUP स्टैंड फॉर वर्टिकल लुकअप, अ फंक्शन यूज टू सर्च फॉर वैल्यू इन द फर्स्ट कॉलम ऑफ अ टेबल। बेसिकली VLOOKUP क्या करता है, एक्सेल में किसी भी डेटा को हमें एक टेबल में दूसरे टेबल से लाने के लिए VLOOKUP का यूज करते हैं। और जब भी हम VLOOKUP फंक्शन का यूज करेंगे तो हमेशा जो वो काम करेगा वो पहले रो से लुकअप लगाएगा। जो भी आपका टेबल होगा जो आप सेलेक्ट करेंगे उस टेबल से वो फर्स्ट कॉलम से सर्च करेगा। ये चीज़ें अभी मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। अभी मैं ओवरऑल बता रहा हूँ। सेकंड पॉइंट का है हमारा यूज टू मैच एंड रिट्रीव डेटा लाइक लुकअप लुकिंग अप MRP बेस्ड ऑन देयर प्रोडक्ट। बेसिकली ये किस लिए यूज होता है कि फॉर एग्जांपल हमारे पास दो टेबल हैं, एक में प्रोडक्ट का आईडी दिया हुआ है और दूसरे टेबल में प्रोडक्ट की आईडी है, उसके साथ नेम है और MRP है और भी डिटेल है। तो अगर जिसमें हमारे पास केवल प्रोडक्ट आईडी है उसमें अगर हमें MRP चाहिए या प्रोडक्ट नेम चाहिए तो उस टेबल में रिफ्लेक्ट करने के लिए, डेटा लाने के लिए हम VLOOKUP का यूज करते हैं। वो दूसरे टेबल से लुकअप लगा के हम टेबल में ला सकते हैं। तीसरा पॉइंट है हमारा कैन ओनली सर्च फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एंड मे ब्रेक्स इफ द टेबल स्ट्रक्चर चेंज। VLOOKUP में क्या चीज़ें देखने वाली है बात है कि ये जब भी लुकअप करता है तो ये लेफ्ट से राइट की साइड लुकअप करेगा, राइट से लेफ्ट नहीं लुकअप करेगा। ये चीज़ ध्यान रखिए कि जब भी डेटा उठाता है जहाँ से आप सिलेक्शन स्टार्ट करेंगे वहाँ से ये राइट का डेटा आपको लुकअप करके दे सकता है, लेफ्ट का नहीं देगा ये। और दूसरा क्या है कि अगर जिस टेबल से आप लुकअप उठा कर लेकर आ रहे हैं डेटा को, अगर उस टेबल में कोई चेंजेस आप करते हैं तो मे भी हो सकता है कि ये जो आपने VLOOKUP लगाया है उसमें एरर आने के चांसेस हो सकते हैं। तो चलिए अब एक हम डेमो के माध्यम से समझ लेते हैं कि VLOOKUP का यूज कब हम करते हैं, VLOOKUP क्यों यूज करते हैं और कब यूज करते हैं। तो VLOOKUP सबसे बेसिकली फॉर एग्जांपल हमारे पास एक टेबल है, टेबल A, जिसमें हमारे पास एम्प्लॉय आईडी डला हुआ है और यहाँ पर हमें फर्स्ट नेम चाहिए। सेकंड टेबल है हमारे पास, यहाँ पर टेबल B है, ये इसमें है एम्प्लॉय आईडी है, एम्प्लॉय के नेम है और उनकी सैलरी डली हुई है यहाँ पर। अब हमें टेबल A में एम्प्लॉय का नेम चाहिए, वो कहाँ से लेके आना है, हमें टेबल B से लेकर आना है। तो अब यहाँ हम क्या यूज करेंगे, इस केस में हम VLOOKUP यूज करेंगे। VLOOKUP को एक कॉमन चीज़ चाहिए होता है लुकअप करने के लिए, मैच करने के लिए। तो कॉमन इसमें क्या है हमारे पास जो कॉमन डेटा है वो एम्प्लॉय आईडी ऐसा है जो कि दोनों टेबल में एग्जिस्ट कर रहा है। यहाँ अगर आप देखेंगे तो पहले टेबल में भी है, टेबल A में, और टेबल B में भी एम्प्लॉय आईडी है। तो ये जब भी हमारे पास दो टेबल से डेटा हमें लेकर आना है तो एक ऐसा कॉलम होना चाहिए जो कि दोनों डेटा से मैच करे, तभी ये VLOOKUP वर्क करेगा। तो ये हो गया हमारा पहला क्राइटेरिया। अब यहाँ पर हमें फर्स्ट नेम लेकर आना है। तो इस तरीके से जब हम लुकअप लगाएंगे यहाँ पर एम्प्लॉय आईडी के अगेंस्ट में उसका नेम आ जाएगा टेबल B से। लुकअप लगाने के बाद जब हम टेबल A में देखेंगे तो इस तरीके का रिजल्ट हमें मिलेगा आफ्टर VLOOKUP जब हम लगा लेंगे। तो ये हो गया कि कब हम यूज करते हैं VLOOKUP और क्यों यूज करते हैं। अब बढ़ते हैं आगे, VLOOKUP का सिंटैक्स देख लेते हैं एक बार।
एक्सेल में चलने से पहले इसके सिंटैक्स को बारीकी से समझ लेते हैं हम। सिंटैक्स इसका क्या है, सबसे पहले हम लगाते हैं इक्वल टू का साइन, उसके बाद लिखेंगे बी लुकअप, फिर ब्रैकेट ओपन करेंगे। सबसे पहले इसका जो क्राइटेरिया हो, जो इसको चाहिए डेटा, वो चाहिए लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू इसको चाहिए यहाँ पर। फिर उसके बाद चाहिए टेबल अरे। लुकअप वैल्यू समझ लेते हैं क्या होता है कि जैसा भी आपने देखा एम्प्लॉय आईडी का टेबल, तो एम्प्लॉय आईडी हमारा हो गया सिंगल सेल, वो होगा लुकअप वैल्यू। एंड टेबल अरे हो गया हमारा टेबल बी, जो कि जिसमें भी हमारा पूरा डेटा होगा, जहाँ से हम डेटा उठा के लाएंगे, वो हो गया हमारा टेबल अरे। फिर हो गया कॉलम इंडेक्स नंबर। कॉलम इंडेक्स नंबर की बात करें, अगर मैं पिछले स्लाइड पे जाता हूँ, तो अगर ये हमारा टेबल रेंज है, टेबल अरे है, तो लुकअप वैल्यू हमारी ये हो गई टेबल ए में 650, एंड यहाँ पे लुकअप रेंज हो गई है, टेबल अरे बेसिकली हो गया। इस पूरे टेबल को हम सेलेक्ट करेंगे, तो यहाँ से स्टार्टिंग होगा एम्प्लॉय आईडी से सैलरी तक, पूरा टेबल सेलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ पर हमें क्या चाहिए, फर्स्ट नेम चाहिए। तो फर्स्ट नेम जो मांगेगा वो कॉलम इंडेक्स नंबर बेसिकली होता है। तो कॉलम इंडेक्स नंबर मतलब कि कौन सा कॉलम है, जहाँ से आपने डेटा सेलेक्ट किया है वहाँ से आप काउंट करेंगे, जो आपको रिजल्ट चाहिए वो कॉलम किस नंबर में है। तो जैसे कि एम्प्लॉय आईडी पहला है, नंबर 1 कॉलम, नेम है दूसरे कॉलम में, तो यहाँ पे जो इस केस में हमें फर्स्ट नेम लेकर आना है वो हो जाएगा कॉलम इंडेक्स नंबर 2। उसके बाद क्या आता है यहाँ पर, रेंज लुकअप। ये दो चीज़ें में पूछता है, ट्रू एंड फॉल्स। इसको हम 0 एंड 1 भी लिख सकते हैं। ट्रू मीन्स क्या होगा, वो अप्रॉक्सीमेट मैच करेगा, एंड जो फॉल्स होगा वो बिल्कुल एग्जैक्ट मैच करेगा, वैल्यू टू वैल्यू वो चेक करेगा, जरा सा भी डिफरेंस होगा तो वो एरर दे देगा, मीन्स वो डेटा नहीं लेके आएगा। अब इसको एक बार देख लेते हैं कैसे हम एक्सेल में लगाएंगे। एक्सेल में इक्वल टू बी लुकअप, लुकअप वैल्यू की जगह सिंगल सेल होता है, यहाँ पर है हमारे केस में A4। टेबल अरे हो गया हमारा G1 से J7 तक। कॉलम इंडेक्स नंबर 2। अब ये हो गया रेंज लुकअप, ये हमें किस बेसिस पे चाहिए, हमें एग्जैक्ट मैच के लिए फॉल्स एंड अप्रॉक्सीमेट मैच के लिए ट्रू। इन दोनों में से हमें एक लिखना है। अब इन दोनों का यहाँ पर यही यूज है जो अभी मैंने आपको बताया कि फॉल्स यूज होता है एग्जैक्ट मैच के लिए और ट्रू यूज होता है अप्रॉक्सीमेट यूज के लिए। तो चलिए अब प्रैक्टिकल हम देख लेते हैं अपने एक्सेल में, स्टेप बाय स्टेप पूरा समझेंगे। गाइस अब हम आ चुके हैं अपने एक्सेल की सीट पर। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं हमारे पास एम्प्लॉय आईडी है और फर्स्ट नेम यहाँ पर ब्लैंक है। तो हमें इस एम्प्लॉय के अगेंस्ट में फर्स्ट नेम लेकर आना है। वो कहाँ से लाना है, वो इस टेबल से लेकर आना है जो यहाँ पर हमारे पास टेबल अवेलेबल है। टेबल में क्या है, एम्प्लॉय आईडी है, फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है और उनकी ईमेल आईडी है। तो अभी हमें यहाँ पर क्या लेकर आना है, फर्स्ट नेम। तो ऐसे ही कंडीशन में बी लुकअप का यूज हम करते हैं। तो सबसे पहले जैसे अभी हमने सीखा कि सबसे पहले इक्वल टू का साइन लगाएंगे, बी लुकअप लिखेंगे। बी लुकअप को क्या चाहिए, सबसे पहले लुकअप वैल्यू, जैसा कि अब हमने प्रीवियस स्लाइड में देखा था। तो लुकअप वैल्यू यहाँ पे हमारा क्या है, ये एम्प्लॉय आईडी है, इसको हम सेलेक्ट करेंगे। अब उसके बाद हम यहाँ पर लगाएंगे कॉमा। कॉमा जैसे हम लगाएंगे आप यहाँ नीचे देखेंगे, यहाँ पे अब ये जो टेबल अरे है वो हाईलाइट हो गया, बोल्ड हो गया है। तो टेबल अरे अब हमें सेलेक्ट करना है। टेबल अरे हमारा क्या है, ये टेबल है बेसिकली, इसको हम पूरा सेलेक्ट कर लेंगे। अगर आपका टेबल और बड़ा है, जितना भी बड़ा टेबल है आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इस टेबल को सेलेक्ट कर लिया हमने। अब यहाँ पर फिर से हम कॉमा लगाएंगे। अब देखिए यहाँ पर कॉलम इंडेक्स नंबर बोल्ड हो गया है। अब हमारा कॉलम इंडेक्स नंबर क्या है, यहाँ पर फर्स्ट नेम है, तो फर्स्ट नेम हमारा कितने नंबर में है, एम्प्लॉय आईडी है कॉलम नंबर 1, फर्स्ट नेम है कॉलम नंबर 2। तो यहाँ पर कॉलम इंडेक्स नंबर हो जाएगा 2। फिर अब हम लगाएंगे यहाँ पर कॉमा। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है ट्रू के लिए, ट्रू अगर आप लिखेंगे यहाँ पर तो अप्रॉक्सीमेट मैच करेगा और फॉल्स अगर आप करेंगे तो एग्जैक्ट मैच करेगा।
तो ट्रू को 1 लिखते हैं और फॉल्स को 0, तो यहाँ मैं 0 लिख रहा हूँ एग्जैक्ट मैच के लिए एंड ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। आप 0 की जगह फॉल्स भी लिख सकते हैं, उसमें कोई आंसर में चेंज नहीं होगा। तो ये देखिए यहाँ पर 480 के अगेंस्ट में अजय आ गया। अगर हम यहाँ जाकर इस टेबल में चेक करते हैं 480 में ये देखिए अजय आ गया। अगर हम इसको चेंज करते हैं, इसको हम चेंज कर देते हैं 820, अब देखिए यहाँ पर विजय हो गया। यहाँ पर अगर आप देखेंगे 820 में यहाँ पर विजय नाम का एम्प्लॉय है। तो ये था हमारा सिंगल सेल का, और सेकंड कॉलम से हमने इसको लुकअप लगा लिया। अब चलिए इसी का हम दूसरा पार्ट देखते हैं। यहाँ पर अब हमें क्या करना, हमें 2 कॉलम में डेटा चाहिए। यहाँ पर हमारे पास क्या है, प्रोडक्ट का आईडी दिया हुआ है, प्रोडक्ट आईडी है, और प्रोडक्ट नेम एंड कैटेगरी को हमें यहाँ से लेकर आना है इस टेबल से। इस टेबल में क्या है हमारे पास, प्रोडक्ट आईडी है, प्रोडक्ट नेम है, कैटेगरी है एंड सब कैटेगरी है। हमें यहाँ पर क्या चाहिए, हमें यहाँ पर प्रोडक्ट नेम चाहिए एंड कैटेगरी चाहिए, 2 चीज़ें लेकर आनी है। तो यहाँ भी हम सेम तरीका अपनाएंगे, इसमें कोई चेंजेस नहीं है, जो भी अभी हमने पहले लगाया है। यहाँ पर फिर से हम लिखेंगे बी लुकअप इक्वल टू बी लुकअप, ब्रैकेट ओपन करेंगे, लुकअप वैल्यू हमारा क्या है, इस बार लुकअप वैल्यू है हमारा प्रोडक्ट आईडी। इसको हम फिर कॉमा लगाएंगे। अब फिर टेबल अरे मांग रहा है, टेबल अरे के लिए हम इस टेबल को पूरा सेलेक्ट कर लेंगे। टेबल सेलेक्ट करने के बाद इस बार हमें एक चीज़ एक्स्ट्रा करनी है, इसको हमें फ्रीज करना है। फ्रीज अगर हम नहीं करेंगे तो जब यहाँ हम नीचे ड्रैग करेंगे अपना फॉर्मूला, तो ये जो अभी हमने टेबल सेलेक्ट किया है ये भी नीचे खिसक जाएगा। तो इसको हमें फ्रीज करने के लिए 1 टाइम F4 प्रेस करना है। अब ये फ्रीज हो गया है। अब हम फिर लगाएंगे कॉमा, कॉलम इंडेक्स नंबर मांग रहे हैं, तो सबसे पहले हमें यहाँ पर क्या चाहिए, प्रोडक्ट नेम। प्रोडक्ट नेम हमारा कौन से कॉलम में है, प्रोडक्ट आईडी 1 में है एंड प्रोडक्ट नेम 2 में है, तो यहाँ पर भी होगा कॉलम इंडेक्स नंबर 2। फिर हम लगाएंगे कॉमा एंड एग्जैक्ट मैच के लिए 0, या फिर आप फॉल्स लगा सकते हैं, कुछ भी। चलिए मैं फॉल्स इस बार लगा दे रहा हूँ एंड ब्रैकेट क्लोज देन एंटर। अब इसको आप नीचे तक पेस्ट कर देंगे तो हर एक प्रोडक्ट का नेम यहाँ पर आ जाएगा। ये यहाँ पर एरर आ रहा है क्योंकि ये प्रोडक्ट आईडी इस टेबल में एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। इस एरर को कैसे हम हैंडल करेंगे ये आने वाले नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे। अभी हम वी लुकअप सीख रहे हैं तो वी लुकअप पे ही बात करेंगे। अब हमें यहाँ पर कैटेगरी लेकर आना है, तो कैटेगरी लाने के लिए या तो आप यही फॉर्मूला दोबारा लगा लीजिए, या फिर आप इसको इस फॉर्मूले को कॉपी कीजिए और फिर से यहाँ पर इस सेल में जाकर पेस्ट कर दीजिए। इसको आपको सबसे पहले कॉपी करना है और यहाँ पर पेस्ट कर देना है। और कॉलम इंडेक्स नंबर हमें चेंज करना पड़ेगा क्योंकि कॉलम इंडेक्स नंबर हमें क्या चाहिए यहाँ पर, कैटेगरी। तो कैटेगरी यहाँ है हमारा 3 नंबर कॉलम पे, तो इसको हम 2 की जगह 3 कर देंगे एंड एंटर। अब इसको हम नीचे तक पेस्ट कर देंगे। आप देखेंगे यहाँ पर कैटेगरी नेम आ गया है, यहाँ पर प्रोडक्ट नेम आ गया, यहाँ पर कैटेगरी नेम आ गया। तो चलिए एक एग्जांपल और देखते हैं। यहाँ पर हमारे पास क्या दिया हुआ है, कस्टमर नेम दिया हुआ है, और जो हमारा टेबल अरे है, टेबल जो डेटा है जहाँ से हमें डेटा फैच करके लेकर आना है, उसमें है कस्टमर आईडी, कस्टमर नेम, सिटी है, स्टेट है एंड रीजन है। और हमें इस टेबल में क्या लेकर आना है, कस्टमर नेम लेकर आना है और रीजन लेकर आना है। इक्वल टू का साइन लगाएंगे, बी लुकअप लिखेंगे यहाँ पर, फिर हम यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू क्या है हमारा, कस्टमर आईडी, कॉमा लगाएंगे टेबल अरे। टेबल अरे के लिए हम ये डेटा सेलेक्ट कर लेंगे अपना पूरा, इसको फ्रीज करना है हमें, ये ध्यान रखिएगा, फ्रीज करना है या 4 प्रेस करना है 1 टाइम। फिर हम कॉमा लगाएंगे कॉलम इंडेक्स नंबर। कॉलम इंडेक्स नंबर क्या है हमारा, कस्टमर नेम चाहिए, तो कस्टमर नेम हमारा कौन से कॉलम है, सेकंड कॉलम में। यहाँ पर हम लिखेंगे 2, फिर लिखेंगे कॉमा एंड फिर लिखेंगे 0 एग्जैक्ट मैच के लिए एंड ब्रैकेट क्लोज। सेम इसी को हम फिर से कॉपी करेंगे और यहाँ पर हमें रीजन लेकर आना है, यहाँ हमने कर दिया। अब इसका हमें केवल चेंज करना है कॉलम इंडेक्स नंबर,
तो रीजन चाहिए हमें यहाँ पर, तो रीजन कौन से कॉलम इंडेक्स नंबर में है? 1 2 3 4 5, 5 नंबर पे रीजन है। तो यहाँ पर हम 2 की जगह यहाँ पर हम लिख देंगे 5 एंड एंटर। अब इसको हम नीचे तक पेस्ट कर देंगे। तो ये हो गया हमारा, कस्टमर नेम आ गया और रीजन आ गया। अब हम जो अगला पार्ट सीखने जा रहे हैं वो कुछ अलग तरीके से सीखेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अपने, हमें क्या चाहिए, ये जो है हमारा थोड़ा सा अलग है पहले से। यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट नेम दिया हुआ है और ईमेल आईडी हमें यहाँ पर लुकअप करके लाना है। लेकिन अगर आप यहाँ पर फर्स्ट नेम देखेंगे तो यहाँ फर्स्ट नेम सेकंड कॉलम पे है। अभी तक जो हमने लुकअप लगाया है उसका जो लुकअप कॉलम था वो पहला ही था, लेकिन इसमें क्या है, सेकंड कॉलम में है लुकअप वैल्यू। तो इसको कैसे हम हैंडल करेंगे, चलिए सीख लेते हैं। यहाँ पर फिर हम सेम चीज़ करेंगे, इक्वल टू लगाएंगे, यहाँ पर लिखेंगे बी लुकअप। लुकअप वैल्यू में हमें क्या देना है, यहाँ पर देंगे हम फर्स्ट नेम का अपना जो सेल है उसको सेलेक्ट करेंगे, कॉमा लगाएंगे। अब टेबल अरे, टेबल अरे में हमने अब तक क्या किया है, हमने अब तक पूरा टेबल इस तरीके से सेलेक्ट किया है। इस तरीके से हम तभी सेलेक्ट करेंगे जब हमारा जो लुकअप वैल्यू हो वो पहले कॉलम में है, तब ये वर्क करेगा। लेकिन इस केस में हमारा क्या है, जो ये फर्स्ट नेम है वो लुकअप वैल्यू है हमारा सेकंड कॉलम में। तो हमें सिलेक्शन अपना चेंज करना पड़ेगा। हमारा जो सिलेक्शन होगा सेकंड कॉलम से सिलेक्शन स्टार्ट होगा, हमें पहला कॉलम छोड़ देना है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि जब भी लुकअप आप लगाते हैं, जो लुकअप वैल्यू है आपका और जो आप टेबल सेलेक्ट कर रहे हैं वो लुकअप कॉलम सबसे पहले होना चाहिए आपके सिलेक्शन में। जैसा कि अभी हमने यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया तो सबसे पहला कॉलम वही है जो हमारा यहाँ पर लुकअप वैल्यू है। तो ये हो गया हमारा टेबल अरे। अब हम यहाँ पर लगाएंगे कॉमा, फिर सेम की तरह कॉलम इंडेक्स नंबर, कॉलम इंडेक्स नंबर ईमेल आईडी हमें चाहिए, ईमेल आईडी कितने में है। अब इस बार हम यहाँ से काउंट करेंगे। कई लोग क्या करते हैं, यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं, तो यहाँ से हमें काउंट स्टार्ट नहीं करना है। हमारा टेबल का सिलेक्शन जहाँ से स्टार्ट हुआ है, पहला कॉलम हमारे लिए वही है, लुकअप के लिए वही है पहला कॉलम। तो कॉलम नंबर 1 ये हो गया, कॉलम नंबर 2 ये हो गया एंड कॉलम नंबर 3 ये हो गया। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे कॉलम इंडेक्स में 3 एंड कॉमा एग्जैक्ट मैच के लिए 0 एंड ब्रैकेट क्लोज, देन एंटर। अब देखिए यहाँ पर हमें मेल आईडी आ गई है। इसमें ध्यान देने वाली बात यही है, 2 चीज़ें आपको ध्यान देनी है। सबसे पहले आपको सिलेक्शन वहीं से स्टार्ट करना है जहाँ से आपका लुकअप वैल्यू का कॉलम है। दूसरा चीज़, जब कॉलम इंडेक्स नंबर आप लिखेंगे तो कॉलम इंडेक्स नंबर आपको वहीं से स्टार्ट करना है जहाँ से आपने सिलेक्शन किया है, वहीं से आप काउंट स्टार्ट करेंगे। तो चलिए अब बढ़ते हैं थोड़ा सा और क्रिटिकल में। यहाँ पर हमारे पास कस्टमर आईडी है, उसके अगेंस्ट में हमें क्या लेकर आना है, कस्टमर नेम एंड सिटी लेकर आनी है। वो कहाँ से लाना है, यह है हमारा डेटा। यहाँ पर कई सारे कॉलम हैं, प्रोडक्ट आईडी है, प्रोडक्ट नेम है, कस्टमर आईडी है, कस्टमर नेम है, सिटी है, स्टेट है एंड रीजन है। तो अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसको भी हम सेम तरीके से सॉल्व करेंगे जैसा हमने पिछला किया था। इक्वल टू का साइन लगाएंगे, बी लुकअप लिखेंगे। सबसे पहले हम लुकअप वैल्यू अपना सेलेक्ट करेंगे, कॉमा लगाएंगे, फिर अब हमें टेबल अरे सेलेक्ट करना है। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि टेबल अरे जब भी हम सेलेक्ट करें तो हमें सबसे पहले देखना है कि जो हमारा लुकअप वैल्यू है वो टेबल अरे में कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो इस टेबल में अगर हम देखें तो यहाँ पे तीसरे कॉलम से स्टार्ट है हमारा लुकअप वैल्यू का जो कॉलम है, तीसरे कॉलम में। तो जो हमारा टेबल का सिलेक्शन होगा वो यहीं से स्टार्ट होगा। यहाँ से अगर हम करेंगे तो रिजल्ट नहीं आएगा। तो हमारा लुकअप वैल्यू जहाँ से होता है वहीं से हमें सिलेक्शन स्टार्ट करना है। तो हम सिलेक्शन स्टार्ट करेंगे इस कॉलम से और इसको पूरा सेलेक्ट कर लेंगे एंड F4 की मदद से इसको फ्रीज कर देंगे। 1 टाइम फ्रीज करना है, 1 टाइम प्रेस करेंगे F4 और ये फ्रीज हो जाएगा। फिर हम लगाएंगे कॉमा, कॉलम इंडेक्स नंबर पूछ रहा है। कॉलम इंडेक्स नंबर के लिए फिर आपको ध्यान देना है कि आपने जहाँ से सिलेक्शन स्टार्ट किया है
वहीं से आप कॉलम इंडेक्स नंबर काउंट करना शुरू करेंगे। यहाँ से आपको स्टार्ट नहीं करना है, आपका सिलेक्शन यहाँ है तो 1 यही होगा, यहीं से स्टार्टिंग होगी। तो हमें क्या लेके आना है, कस्टमर नेम। तो कस्टमर नेम है हमारा 1 2, दूसरे कॉलम में है हमारा कस्टमर नेम, और ये सिटी है तीसरे में। तो दूसरा यहाँ पर लिखेंगे 2 कस्टमर नेम के लिए, कॉमा लगाएंगे एग्जैक्ट मैच के लिए 0 एंड ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। तो ये आ गया हमारा कस्टमर नेम। अब इसको हम एक बार फिर से कॉपी करेंगे इस फॉर्मूले को पूरा, और इस वाले में पेस्ट कर देंगे। और इसका बस हमें यहाँ पर इंडेक्स नंबर चेंज करना है। इंडेक्स नंबर है हमारा कस्टमर नेम 1 2 3, 3 में है हमारा सिटी। इसको 2 को हम हटाएंगे और यहाँ पर लिख देंगे 3 एंड एंटर। आप देखेंगे यहाँ पर सिटी भी आ गया। अब इसको हम नीचे तक पेस्ट कर देंगे और ये हमारा सारा डेटा आ चुका है। अब चलिए हम एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। इसमें आप देखेंगे यहाँ पर हमारे पास भी कस्टमर आईडी है, रीजन है और सिटी है। और इसमें जो हमारा कॉलम इंडेक्स स्टार्ट हो रहा है, जो लुकअप वैल्यू स्टार्ट हो रही है वहाँ, वो भी तीसरे कॉलम से स्टार्ट हो रही है। और 2 कॉलम जो पहले के हैं हमें उन्हें स्किप करना है। तो चलिए लगाते हैं फॉर्मूला। इक्वल टू लिखेंगे, बी लुकअप लिखेंगे। यहाँ पर सबसे पहले लुकअप वैल्यू सेलेक्ट करेंगे, कॉमा लगाएंगे। टेबल अरे हमें कहाँ से स्टार्ट करना है, जहाँ से हमारी लुकअप वैल्यू का कॉलम है, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। पूरा सेलेक्ट करेंगे राइट का एंड नीचे तक सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद F4 प्रेस करेंगे 1 टाइम फ्रीज करने के लिए, कॉमा लगाएंगे। अब कॉलम इंडेक्स नंबर पूछ रहा है। कॉलम इंडेक्स नंबर हमें क्या इसमें लेकर आना है, रीजन कितने नंबर पे है, 1 2 3 4 5 नंबर पे रीजन है। स्टार्टिंग से हमें नहीं काउंट करनी, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। जहाँ से आपने सिलेक्शन स्टार्ट किया है वहीं से आपको स्टार्ट करना है कॉलम इंडेक्स नंबर का काउंट। तो 5 नंबर में है तो यहाँ पर हम लिखेंगे 5,0 एंड ब्रैकेट क्लोज एंटर। अब इसको हम सिटी लाने के लिए इसका हम फिर से एक बार कॉपी करेंगे फॉर्मूले को, और यहाँ पर हम इंडेक्स नंबर इसका चेंज कर देंगे। सिटी का इंडेक्स नंबर कितना है, 1 2 3 है सिटी का इंडेक्स नंबर, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 3। अब आप देखें यहाँ पर रीजन हमने पहले ले लिया जो कि इस टेबल में लास्ट में है, तो वो नहीं मैटर करता, कॉलम कहीं भी हो और आप लुकअप का आगे पीछे कैसे भी लगा सकते हैं। इसको हम नीचे तक पेस्ट कर देंगे और ये आ गया हमारे पास रीजन एंड सिटी। तो गाइस कैसा लगा ये वीडियो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आप ये जो स्क्रीन पर देख पा रहे हैं बी लुकअप का पार्ट 2, बी लुकअप प्लस इफ एरर, बी लुकअप प्लस मैच प्लस कॉलम प्लस इफ वैल्यू लेफ्ट राइट लेन टू बी लुकअप, ये सब अगर आप सीखना चाह रहे हैं, आप चाहते हैं कि मैं इसका भी वीडियो बनाऊं, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए बी लुकअप मोर। ध्यान रखिएगा आपको लिखना है कमेंट बॉक्स में बी लुकअप मोर। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।